हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर प्रैक्टिस ब्लॉग। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में हम करने वाले हैं प्लास्टिक बॉल से कटपुल की प्रैक्टिसेस। और लास्ट टाइम मैंने कटपुल की प्रैक्टिसेस लगभग 1 महीने पहले की थी एजाज भैया की एकेडमी में गाइस, और बहुत अच्छा उस टाइम हो रहा था और काफ़ी तेज़ तेज़ भी प्रैक्टिस की थी। और सबसे अभी तक प्लास्टिक बॉल से सबसे ज़्यादा तेज़ जो डेंजरस मैंने प्रैक्टिस ब्लॉग बनाई हुई है, और उस ब्लॉग का भी नाम डेंजरस प्रैक्टिस ब्लॉग करके ही है भाई। और उसमें मैंने प्लास्टिक बॉल ना आर्मर से खेला था, और उसमें ओवर आर्म भी तेज़ तेज़ रौनक मुझे फीड कर रहा था। नाइट प्रैक्टिस ब्लॉग था और वो जगजीवन स्टेडियम का था भाई। तो वो वाला ब्लॉग का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग जरूर से जरूर चेकआउट करना। बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग है भाई। और उसमें स्पिन के भी कुछ ड्रिल्स थे शुरुआत में, और रात जैसे हुआ उसमें प्लास्टिक बॉल से तेज तेज 80 ग्राम वाली जो प्लास्टिक बॉल होती है था, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी खेल रहा था। तो गाइस लास्ट टाइम मैंने तो 1 महीना पहले कटपुल की प्रैक्टिसेस की थी प्लास्टिक बॉल से। तो गाइस अभी 1 महीने हो गए और 1 महीने से मैंने कटपुल की प्रैक्टिस नहीं की है। और उसके बाद भाई आज ग्राउंड में जाने के बाद ही मालूम चलने वाला है कि 1 महीने के अंदर में मेरा कटपुल का प्रैक्टिस बिना किए हुए शॉर्ट्स कटपुल का जो है वो अच्छा है या फिर पूरा डूब चुका है। तो भाई ये तो ग्राउंड में जाने के बाद, नेट में जाने के बाद ही ये सब पता चलने वाला है। तो गाइस अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ गाइस, आपने अगर पिछला प्रैक्टिस ब्लॉग नहीं देखा तो जाकर जरूर से जरूर एक बार चेकआउट करो। उसमें मैंने अपने नई एकेडमी की टूर दी है, तो वो बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग है। और कमेंट करना नहीं भूलना भाई, आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे रीच मिलेंगे अच्छे खासे यूट्यूब पे। तो चलिए गाइस चलते हैं पहले ग्राउंड में और करते हैं कटपुल की प्रैक्टिसेस, फिर लास्ट में आपको बताते हैं क्या क्या दिखते आ रहे थे और क्या क्या अच्छा हुआ भाई। स्वेटर वेटर खोल दीजिए अगर फेंकने में दिक्कत होगा तो। ओह शॉट भाई।
गाइस, आज की हमारी कट पुल की प्रैक्टिस यहीं पे एंड होती है गाइस। और रहा बात आज का, जो भी मैंने बताया था शुरू में कि क्या गलतियां हो रही है क्या नहीं हो रही, ये सब के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। तो रहा बात उसका मैं बता दूं तो भाई 3 मैंने मेजर फॉल्ट अपने बैटिंग में एनालाइज किए, जो कि है एक तो कट में मेरा पैर प्रॉपर नहीं जा रहा था, और एक जो कट का अपर कट का जो ऊपर वाले बॉल होते हैं तो उसे भी मैं नीचे दाब के ही खेलने का कोशिश कर रहा था, और पुल शॉट में कभी कभी हाथ नहीं खुल रहे थे। तो चलिए मैं इसे डिटेल में समझाता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा था और कैसे इसे मैं सुधार सकता हूँ। सबसे पहला फॉल्ट ये था कि मेरा पैर कट में प्रॉपर नहीं जा रहा था। इसका कारण ये था कि जब भी 115-20 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार की बॉल जब आ रहा था तो उसमें मैं बीट हो रहा था कभी कभी, मतलब कि ज्यादा भी बीट नहीं हुआ भाई, और कभी कभी बीट हो रहा था। और भाई बीट होने का कारण ये था कि बॉल जो था वाइड लाइन पे था और मेरा पैर वहां तक पहुंच नहीं रहा था। रिएक्ट तो कर रहा था सब बॉल पे, बट मैं लेट हो जा रहा था और मेरा पैर जो था वो पैर ऑफ स्टंप के तरफ नहीं जा रहा था। जहां पे ट्रिगर ले रहा था वहां से हल्का, मतलब इतना इतना पैर बाहर जा रहा था। उसी के कारण बहुत सारे बॉल बाहर की जो वाइड लाइन के तरफ के थे वो मैंने मिस किए। और उसका एक ही सोल्यूशन है कि मैं कटपुल का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करूं, ताकि मेरे तेज खेलने के जो रिएक्शन है तो वो इम्प्रूव हो सके। क्योंकि मैं रिएक्ट कर रहा था अच्छा से 115 मैक्सिमम 120 किलोमीटर के रफ्तार के ही बॉल पे अच्छे से रिएक्ट कर पा रहा था, और 125-30 भी आ रहा था तो उस पर भी रिएक्ट कर रहा था, लेकिन उसमें मार्जिन थोड़ा कम था। मतलब कि मानो जैसे 50 बॉल की है उसका 125-30 किलोमीटर के रफ्तार का, तो उसमें से 20 बॉल अच्छे से कनेक्ट हो रहे थे, बाकी 30 बॉल जो टॉपेज में जा रहे थे या फिर कहीं ये फॉल्ट हुआ वो फॉल्ट हुआ। ऐसे ऐसे प्रॉपर खेलने की बात है तो 115 इजी से मैं खेल रहा था कटपुल में। और दूसरा बड़ा फॉल्ट ये था कि जब प्लास्टिक बॉल है भाई सीमेंटेड पे बाउंस करेगा ही, क्योंकि हम लोग मार्बल लगा के नहीं कर रहे थे टायर के ऊपर, क्योंकि जो हमारे फीडर थे आदर्श भैया उनसे अच्छे से बॉल फीड नहीं हो पा रहा था मार्बल पे, तो इसीलिए मैंने हटा दिया। और ऐसे ही हाथ से फीड हो रहा था तो कभी ज़्यादा बाउंस कभी कम बाउंस। तो जब भी अपर कट्स के बॉल आ रहे थे ऊपर में तो उसमें भाई मेरा तो पहले से ही मेरा अपर कट फेवरेट है, तो उसमें तो मैं नीचे मारने का सोचता नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा था कि मैं ऊपर वाले बॉल पे बहुत ही जल्दी फेस बंद कर रहा था, नीचे दाब के मारने का कोशिश कर रहा था, तो उसमें मेरे लगभग 5-6 से ज़्यादा टॉपेज लगे। तो वो दूसरा बड़ा फॉल्ट था जिसे जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। जब उतना ऊपर बॉल मिल रहा है भाई तो 30 यार्ड का सर्कल ही तो क्रॉस करना है। मैं ओपनर बैट्समैन हूँ तो उधर से निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, अगर पॉइंट बाहर निकाल रहा है भाई, तो अब उसके लिए सोचेंगे, लीव करेंगे, अगले बॉल के लिए तैयार रहेंगे। गंदा बॉल तो मिलेगा ही, लेकिन मेरा गलती ये हो रहा था नेट्स में कि जो ऊपर का भी बॉल आ रहा था उसे भी मैं नीचे खेलने का कोशिश कर रहा था कभी कभी, क्योंकि मेरा फेवरेट अपर कट है भाई, उसीलिए मैं ऊपर खेल रहा था सारे बॉल। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बॉल आ रहे थे जिसे मैं नीचे दाब के खेलने के चक्कर में लगभग 5-6 विकेट दिए मैंने नेट में। और थर्ड जो एक और फॉल्ट था मेरा नेट में, पुल शॉट में भाई मेरा जो टॉप हैंड था वो कभी कभी पूरा ओपन नहीं हो रहा था। बॉटम हैंड तो पूरा ओपन हो रहा था, लेकिन टॉप हैंड पूरा ओपन नहीं हो रहा था, पूरा खुल नहीं पा रहा था, जिसके कारण शॉट में पावर नहीं आ रहा और सारे शॉट स्क्वायर लेग की तरफ जा रहे थे। और भाई मैं ओपनर बैट्समैन हूँ तो मुझे पहले तो फाइन लेग की तरफ जितना भी पेसर बॉलर होते हैं नए पुराने, खासकर फाइन लेग पे फील्डर एक रखते हैं, तो बाउंसर मारेंगे तो फाइन लेग की तरफ जा सकता है और मिड विकेट का एरिया खाली रहता है। वो चेक करना चाहते हैं बैट्समैन को कि मिड विकेट के ऊपर से इसके अंदर पावर है तो मार के दिखाए। तो मैं वो वाला प्रैक्टिस करना चाहता था कि मैं मिड विकेट के ऊपर से पुल मारूं, और चाहे वो नीचे दाब के मारना हो या फिर ऊपर दाब के मारना हो। तो उस पर मैं काम कर रहा था और काफी हद तक मैं सफल भी हुआ। लगभग मान लो एक एग्जांपल में कि 100 बॉल में से लगभग 70 बॉल मैंने वैसे कनेक्ट किए जैसा मैं चाह रहा था। और रहा बात हाथ थोड़े से नहीं खुल रहे थे तो वो पूरे शॉट में नहीं हो रहे थे। मार्जिन लेके चलो तो मैंने मानो 50 बॉल कुछ ऐसा होगा कि जिसमें से 10 बॉल पे हाथ नहीं खुला, बाकी 40 बॉल पे प्रॉपर हाथ खुल रहे थे। तो अगर मैं बेनिफिट के बारे में बताऊं कि क्या क्या बेनिफिट हुआ, तो भाई पहले जब मैं कटपुल का प्रैक्टिस किया था लास्ट टाइम एजाज भैया के अकेडमी में, तो उस टाइम तो मेरा हाथ बिल्कुल ही नहीं खुल रहा था टॉप हैंड, और सिर्फ बॉटम हैंड की यूज करके ही पीछे मारता, स्क्वायर लेग की तरफ मारता, तो भैया भी बहुत गुस्सा होते हैं।
और अभी एजाज भी अभी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि उनका जो सिखाया हुआ कटपुल का प्रैक्टिस था मैंने अप्लाई किया आज, और मुझे बहुत ही अच्छा अंदर से फील हो रहा था भाई जब मैं पुल शॉट मार रहा था। पहले तो मैं सारे पुल शॉट हवा में ही मारता था, आजकल तो मैं दाब के नीचे कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आउट ना हूँ जल्दी, और सिंगल डबल से काम चलाऊँ या फिर गैप में मार के चौका लो, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ नेट में। और यही 3 मेजर फॉल्ट थे जो कि मैं सुधारूंगा अगले प्रैक्टिस में, जब कट पुल का प्रैक्टिस फिर से करूंगा तो उसमें देखने का कोशिश करूंगा कि ये जो गलतियां हो रही थी वो इम्प्रूव हुई है कि नहीं। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस।